अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो एक्सट्रीमा फाइंड करने का है। एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा, एक्सट्रीमा मींस मैक्सिमम और मिनिमम बोथ आ जाता है इसमें। कंटिन्यूस फंक्शन होगा आपके पास ऑन अ फाइनाइट क्लोज इंटरवल होगा। क्लोज इंटरवल मींस आपके पास बोथ एंड पॉइंट्स उस इंटरवल में इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहले ग्राफिकली ओवरव्यू इसका देखते हैं कि आपके पास एक्चुअली एब्सोल्यूट मैक्सिमम या लोकल मिनिमम क्या होता है। फिर बाद में हम लोकल मिनिमम और मैक्सिमम भी फाइंड करना सीखेंगे। फ़िलहाल हमारे पास क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन होगा, उस पर हम कैसे फाइंड करेंगे वो बाकायदा प्रोसीजर देखेंगे। ग्राफिकली आपके पास ये देखें, एक रैंडम ग्राफ गिवन है आपके पास। आल्दो इसकी डोमेन बहुत लार्ज होगी, फंक्शन भी अपनी डोमेन पूरी पे होगा, लेकिन यहाँ पे ऑन अ फाइनाइट क्लोज इंटरवल पे आपके पास गिवन ग्राफ है। अब यहाँ पे आप देखें एब्सोल्यूट मैक्सिमम मतलब जो सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक पे जो वैल्यू है वो कौन सी है। तो देख लें ए और बी, ये जो क्लोज इंटरवल है इसके जो इसका जो ग्राफ है सबसे हाईएस्ट वैल्यू ये है, तो हम इसको कह सकते हैं ऑन ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी ये सबसे बड़ी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम ऑन अ गिवन क्लोज इंटरवल कह सकते हैं। सिमिलरली स्मॉलेस्ट वैल्यू देखें, ये स्मॉलेस्ट नहीं है क्योंकि यहाँ ये भी स्मॉलेस्ट नहीं है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो ये है, तो इसको हम एब्सोल्यूट मिनिमम कह सकते हैं। तो ये तो था एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम पूरे के पूरे ए और बी इंटरवल पे। अब अगर हम इस इंटरवल को डिवाइड करते हैं पीसेस में, फॉर एग्जांपल ए सी इंटरवल देखते हैं। इस इंटरवल पे जो आपके फंक्शन का इमेज है ये ग्राफ बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हम किसी पूरी डोमेन के अंदर, फ़िलहाल हमारे पास डोमेन क्या है ए और बी, उसको उसके अंदर जब हम किसी इंटरवल के दरमियान हम देखते हैं मैक्सिमम या मिनिमम, तो हम उसको कहते हैं लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम। तो यहाँ पे देख लें ये लोकल मैक्सिमम है क्योंकि इस इंटरवल के दरमियान जो ग्राफ है उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू वो ये है, और यहाँ पे सबसे स्लोएस्ट वैल्यू है, तो उसको हम लोकल मिनिमम भी कह सकते हैं ऑन अ क्लोज इंटरवल ए सी। सिमिलरली सी ई जो क्लोज इंटरवल है इसमें देख लें ये मिनिमम वैल्यू है, लोकल मिनिमम इसको हम कह सकते हैं, और यहाँ पे इसकी लोकल मैक्सिमम है। सिमिलरली इंटरवल ए ई और डी में देखें ये आपके पास लोकल मैक्सिमम भी है और ये लोकल मिनिमम है। सिमिलरली आपके पास लोकल मैक्सिमम है और लोकल मिनिमम है ऑन अ क्लोज इंटरवल डी बी। तो एक्चुअली हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड कैसे करेंगे, आपके पास बाकायदा एक प्रोसीजर है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट्स भी हम सीखेंगे कैसे फाइंड करते हैं। और एक्चुअली क्रिटिकल पॉइंट्स आप कैसे फाइंड करते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और उसको इक्वल्स टू ज़ीरो करके एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू ज़ीरो करके एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। वो जो एक्स की वैल्यूज़ आती हैं वो पॉइंट्स आपके पास होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। वो आपके पास डोमेन ऑफ अ फंक्शन में होना चाहिए। मतलब आपके पास इंटरवल गिवन है 3 to 1 3 to 8 या -3 to 1, और -3 to 1 फॉर एग्जांपल आपके पास इंटरवल है, तो -3 to 1 के दरमियान जो पॉइंट्स है अगर क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं तो इसका मतलब है वो उसकी डोमेन को बिलोंग कर रहे हैं। अगर आपके पास डोमेन डिफाइन नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट्स वो एज ए होल ऊपर सारी डोमेन, फॉर एग्जांपल आपके पास रियल लाइन पूरी की पूरी डोमेन है तो कोई पॉइंट आ गया। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम के लिए आपके पास प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आपने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, वही जो अभी मैंने बताया है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, उसको इक्वल टू ज़ीरो करके जो एक्स की वैल्यूज़ आएंगी वो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स होने हैं, और वो आपकी जो गिवन डोमेन है उसको बिलोंग करना चाहिए, फिर हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एवलुएट करना है हमने फंक्शन को एट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, जो क्रिटिकल पॉइंट्स मोर देन 1 हो सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास आते हैं उन पॉइंट्स पे आपने फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, और जो आपके पास डोमेन है जो गिवन इंटरवल है उसके एंड पॉइंट्स पे आपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, नॉट अ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड पॉइंट्स आपके पास फॉर एग्जांपल इस फंक्शन में -2 और 1 है, तो फिर आपने क्या करना है, जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी ऑन दिस इंटरवल, और जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो आपके पास एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑन दिस इंटरवल है। तो आपके पास एग्जांपल नंबर 2 में गिवन है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम and minimum values of f of x equals to x square on -2 1 close interval। लेकिन हमने तो कहा है कि आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए,
ये प्रोसीजर आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल के लिए। तो आपके पास जो गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इज़ अ पोलिनोमियल, और मैंने आपको कहा था कि पोलिनोमियल, ऑल पोलिनोमियल्स आर कंटिन्यूस फंक्शंस। एक तो ये है, हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर इज़ अ पोलिनोमियल, दैट्स वाई इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। या फिर आप अगर कंटिन्यूटी के वो 3-4 टेस्ट हैं, वो तो मुश्किल काम है। अगर आप उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं किसी उस पॉइंट पे, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो हमने एक रिज़ल्ट किया था कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। अगर आप फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं तो इसका मतलब है वो लाजमी तौर पे कंटिन्यूस फंक्शन होगा ऑन दैट इंटरवल। तो ये तो सिंपल सा फंक्शन था, पोलिनोमियल है, तो हम कह सकते हैं ये कंटिन्यूस फंक्शन है। अब हम इस पर ये प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। और क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव लें। इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 2x आ गया, उसको 0 को इक्वल लें, 2x इक्वल्स टू 0 किया। अब x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लें, x इक्वल्स टू 0 आ गया, x की वैल्यू एवेल्यूएट की है तो x इक्वल्स टू 0 आया। तो दिस इज़ ओनली अ सिंगल क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन ऑन दिस इंटरवल। तो x इक्वल्स टू 0 आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब आपने क्या करना है, इस क्रिटिकल पॉइंट पे और बोथ एंड पॉइंट्स ऑफ अ गिवन इंटरवल पे आपने फंक्शन की वैल्यू एवेल्यूएट करनी है। फंक्शन आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है आपके पास फंक्शन। अब ये तीनों पॉइंट्स हैं आपके पास, क्रिटिकल पॉइंट में आपके पास क्या है, 0 है, तो एफ ऑफ 0 फाइंड करें, एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 स्क्वायर विच इज़ 0, 0 आ गया आपके पास। सिमिलरली एंड पॉइंट्स आपके पास क्या है, -2 पे आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें, एफ ऑफ -2 जहाँ पे x है वहाँ पे -2 पुट करें, -2 एंड -2 स्क्वायर इज़ 4। और सिमिलरली सेकंड एंड पॉइंट आपके पास 1 है, एफ ऑफ 1 विच इज़ 1 इक्वल्स टू 1, एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज़ 1। तो ये आपके पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स पे भी और एंड पॉइंट्स पे भी आपने फंक्शन को एवेलुएट कर लिया है। तो अब यहाँ से आप पिकआउट करें जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो कौन सी है, एट -2 पे जो आपके पास फंक्शन की वैल्यू आई है वो 4 है। तो आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 4 है। किस पॉइंट पे है, एट x इक्वल्स टू -2, जो आपके पास सेकेंड पॉइंट -2 है, इस पे आपके पास फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। सिमिलरली जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 0 है यहाँ पे। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन आपके पास 0 आ गई है एट पॉइंट 0, -2 और 1 के दरमियान। अच्छा एक बात और कि अगर यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कोई और आ जाता जो इस इंटरवल को बिलोंग ना कर रहा हो, इस इंटरवल फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई और फंक्शन होता और इंटरवल यही होता, आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाता है -3 इस इंटरवल में नहीं है, तो हम -3 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते थे। ओके, और वो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट तो होता इस फंक्शन का, लेकिन इस इंटरवल के दरमियान ना होता, तो फिर हम उस पर ये फंक्शन की वैल्यू एवेल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम इस इंटरवल के दरमियान देख रहे होते हैं। तो अब क्रिटिकल पॉइंट जो आया था 0 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, -2 -1 0 और 1 ये एक्चुअली पॉइंट्स हैं आपके पास, 0 भी इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए इस पर हमने इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड की है। तो अब जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू वो 4 आ रही है एट x इक्वल्स टू -2, और क्रिटिकल पॉइंट जो था उस पर आपके पास एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ गई है फंक्शन की। तो ये तो बहुत इजी था, बस आपने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं उस पे, और एंड पॉइंट्स पे आपने फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, फिर पिक अप करना है लार्जेस्ट और मिनिमम, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यूज़। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी नोट डाउन की हुई हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 36 ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्राफ ज़रा आपके लिए मुश्किल होगा। स्ट्रेट लाइन तो आपको आता है, पैराबोला वगैरह हो, फिर भी तो ज़रा और मुश्किल हो जाएगा। आप किसी सॉफ्टवेयर में ये फंक्शंस डालते हैं तो इजीली आपके पास ग्राफ्स बन जाते हैं। तो आपने पॉइंट्स फाइंड करने हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करनी है फंक्शंस की, जैसे हमने ऊपर अभी किया है। फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करें, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करें, डेरिवेटिव फाइंड करके उसको 0 को इक्वल लेके x की वैल्यूज़, और अगर वो इस डोमेन को, ये जो क्लोज इंटरवल है इसको बिलोंग कर रही है। अच्छा, ये क्लोज इंटरवल की अदर नोटेशन है, ये भी क्लोज इंटरवल है, इसको हम लिख सकते हैं -2,3 क्लोज इंटरवल में लिख सकते हैं, क्योंकि ये लेस दैन इक्वल टू मतलब ही ये एंड पॉइंट भी इंटरवल में इंक्लूड है।
अच्छा, ये तो बिल्कुल सिंपल उसी तरह है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, वो ये हैं कि आपने जस्ट क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो अच्छा, आपके पास होगा मैनुअल सॉल्यूशन बुक, थॉमस एंड फिनी की जो बुक है उसको मैं फॉलो कर रही हूँ, मैंने आपको दी भी थी और उसका मैनुअल सॉल्यूशन भी दिया था। अगर फिर भी किसी के पास नहीं है तो इजीली आप सर्च करें गूगल पे, आपको उसका मैनुअल सॉल्यूशन मिल जाएगा। एडिशन कोई भी हो, मेरे पास आई थिंक 11th है, या मैं आपको बाद में बता दूँगी कौन सा मेरे पास एडिशन है। और एडिशन कोई भी हो, अंदर चीज़ें वही हैं। और उसका मैन्यू, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आता, कोई मुश्किल हो रही है तो उससे भी देख लें। अगर फिर भी नहीं आता तो फिर मुझसे पूछे, मैं आपको डिस्कस करके बता दूँगी, क्लियर कर दूँगी। यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 4.1 है, क्वेश्चन नंबर 21। ये जो गिवन मैंने एक्सरसाइज लिखी है 21 है, 2/3x - 5। इस फंक्शन के मैंने फाइंड किया हुआ है, एब्सोलूट एक्सट्रीमा फाइंड किया हुआ है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो वही पूरी प्रोसीजर है। -2 और 3 का आपके पास क्लोज इंटरवल है। रियल लाइन पे आप, अगर आपको समझ नहीं आ रही क्रिटिकल पॉइंट जो आप फाइंड करते हैं वो इसको बिलोंग कर रहा है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे रियल लाइन ड्रॉ करें, उस पर पॉइंट्स इजीली क्लियर हो जाएंगे। आपके पास -2 और 3 ये आपके पास है। अब आपका गिवन फंक्शन इसके अंदर डिफाइन है। इस इंटरवल में रहते हुए आपने इस गिवन फंक्शन की एब्सोलूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, 2/3x - 5 है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आप कैसे फाइंड करते हैं, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट से, ये हम कर चुके हैं। तो ये तो आल्दो, अच्छा स्ट्रेट लाइन है, आपके पास लीनियर फंक्शन है, पूरी रियल लाइन इसकी डोमेन में आता है। तो इन दिस इंटरवल आपके पास ये ग्राफ आ रहा है। आपने इस इंटरवल में रहते हुए ये जो आपके पास कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ आया है, ये वाला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी एब्सोलूट मैक्सिमम और एब्सोलूट मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो ये देख लें, हमें ग्राफ को देखते हुए भी, हम अब ग्राफ को देख के तो इजीली बता सकते हैं, लेकिन फाइंड कैसे करते हैं वो बाकायदा प्रोसीजर जो हमने अभी सीखा है। एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू ये है इन दिस इंटरवल AB, -2 और 3 का जो इंटरवल है इसके दरमियान में, ये एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू और ये एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू है। तो हम अब इसको फाइंड भी करते हैं। अब देख लें, आपके पास आंसर जो आएगा एट -2 पे आपके पास एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू आएगी और एट x = 3 पे आपके पास एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व है बिल्कुल उसी तरह। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, -5 का डेरिवेटिव तो 0 है, कांस्टेंट है, और ये x 2/3 × x का डेरिवेटिव आपके पास 2/3 आ गया। डेरिवेटिव आपके पास ये आया। तो अगला काम आपने क्या करना होता है, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लेना होता है। डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 जब लेते हैं, डेरिवेटिव आपके पास 2/3 है, तो 2/3 तो कभी 0 को इक्वल आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन के कोई क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है। तो इस फंक्शन के कोई क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने फंक्शन की वैल्यू सिर्फ एंड पॉइंट्स पे ही फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई क्रिटिकल पॉइंट आता तो फिर हम उस पर फाइंड करते। एंड पॉइंट्स आपके पास क्या है, -2 और 3। तो फंक्शन की वैल्यू आपने फाइंड करनी है -2 पे। फंक्शन आपके पास क्या है, 2/3x - 5। तो x की जगह -2 पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लिया हुआ है तो -19/3 आ गया। जब इसको अगर आपको समझ नहीं आ रही ये कौन सा पॉइंट है तो आप इसको डिवाइड कर लें, -6.33 आ गया। और f(3) सेकंड एंड पॉइंट आपके पास 3 है। फंक्शन की वैल्यू 3 पे फाइंड करें, x की जगह जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 3 पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करें, आपके पास -3 आ गया है। तो अब आपके पास इन दोनों में से देखिए कौन सी एब्सोलूट मैक्सिमम और कौन सी एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यूज़ जितनी बड़ी होंगी वो छोटी होंगी, तो ये छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है। तो जो बड़ी वैल्यू है आपके पास इन दिस इंटरवल आपके पास मैक्सिमम, एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू है एट x = 3 पे आई है, और एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू एट x = -2 पे आई है। तो आप ये देख लें, इस इंटरवल के दरमियान जो रिलेटिव ग्राफ है इसमें एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू ये है एट x = 3 पे है, और एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू एट x = -2 पे आई है। और वैल्यूज़ क्या है वो भी हमने फाइंड की हैं, ये -6.3 है और ये -3 है। तो होप्स आपको समझ आ गई होगी बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है,
ग्राफ से मैंने आपको समझा दिया है किस तरह होता है। बस आपने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं उन पॉइंट्स पे, और इनके एंड पॉइंट्स पे आपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो आपके पास एब्सोल्यूट मिनिमम होगी। और नीचे जो आपके पास सेकंड क्वेश्चन है उसमें कुछ पार्ट्स, ये आपने जस्ट क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। डेरिवेटिव लें, उसको इक्वल टू 0 लें, एक्स की वैल्यूज़ निकाल के वो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं। तो एक और बात याद रखें, आपके पास या तो क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करते, जैसे अभी हमने केस देखा इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्रिटिकल पॉइंट्स हैं ही नहीं, या फिर अगर आपके पास क्रिटिकल इन क्वेश्चंस में जो ज़रूरी है, अगर आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर एग्जांपल -4 और 1 है, अगर इसका क्रिटिकल पॉइंट आ गया -5 और -5 तो इस इंटरवल में नहीं है, तो उस क्रिटिकल पॉइंट पे आपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड नहीं करनी। तो होप सो आप ट्राई करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। सॉल्यूशन भी आपको अगर आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कर लें, फिर भी अगर समझ नहीं आती तो मुझसे पूछिएगा, मैं क्वेश्चन को क्लियर कर दूँगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।